नमस्कार, राम राम। आप जुड़े हैं आप लोग मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, और आज हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कलडू है। इनसे कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से अभी रोडों की काफी हालत है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। मेड़ता मंडी जो लंबे समय से जिसकी मांग थी, मंडी का विस्तार होना चाहिए, वो विस्तार करा दिया, लेकिन मंडी अभी तक किस प्रकार से सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, उसका निर्माण कार्य क्यों रुका हुआ है, तमाम सारी बातों पर इनसे चर्चा करने वाले हैं। एमएलए साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार मोहन जी। सबसे पहले बात एमएलए साहब, मैं सड़कों से शुरू करूंगा। सड़कें काफी बनी भी है, लेकिन कहीं न कहीं सड़कें वापिस मरम्मत होने के बाद भी कुछ दिनों बाद में टूट जाती है। अगर मैं बात करूं, जो जोधपुर से मेड़ता रोड आती है, वो इंदौर से लेके मेड़ता तक आप भी गए थे। मैंने खबर चलाने के बाद आपने लिखित में इसकी शिकायत भी की। उसके बावजूद रोड के हालात बहुत खराब है। बात कर लेते हैं कल्लू से लांबा तक की रोड की, तो उसके भी हालात खराब है। और सबसे बड़ी अगर बात कर लेते हैं तो मेड़ता से जो जैतरण रोड जाती है, जो आरएसआरडीसी की रोड है, जिसकी हालत इतनी दयनीय है। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले एक सीएम साहब की प्रस्तावित विजिट थी, उसके दरमियान इसका मरम्मत कार्य कराया गया, करोड़ों रुपए उसमें लगाए, लेकिन 7 दिन बाद में उसकी हालत खराब हो गई। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। ये जो रोड है जशनगर वाली, आरएसआरटीसी रोड है, काफी दिनों से, काफी सालों से 2010 में स्वीकृत हुई थी। करोड़ों का बजट इसका स्वीकृत हुआ था, करीब 300 करोड़ का। 2 सड़कें थी, एक बोरुंदा से आपकी गोठन और एक आपकी मेड़ता से वाया जैतान जाने वाला रोड। तो काफी चर्चा का विषय रहा, फिर पैसे लगे नहीं और काफी 5-10 सालों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ इसमें। और अभी बता रहे थे आप, सीएम साहब का दौर विजिट दौरा था, वो आ नहीं पाए किसी कारणों से। लेकिन आपका करोड़ों का बजट लगा इस पे, वापिस रोड टूट गई, जांच का विषय है। लेटर लिखा मैंने एससीएस साहब को और मंत्री महोदय को, दोबारा मिलूंगा मैं, दोबारा जांच का विषय पूरी जांच करूंगा इसकी, कहाँ गड़बड़ हुई है। जितने भी अधिकारी इसमें जो दोषी पाए जाएंगे, एक को बख्शा नहीं जाएगा। वाली जो रोड है, उस रोड का निर्माण ही जो है निगम है, खुद की जो एजेंसी है, उसके द्वारा ही कराया गया। अभी जो रोड का जो मरम्मत कार्य कराया था, उसको भी हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे कौन सी फर्म के पास काम था, किस प्रकार से काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं मिलावट की बू आ रही है। नहीं, बिल्कुल जांच का विषय है। बिल्कुल, मैं अभी मिला था सीएम साहब से, काफी लंबी चर्चा हुई थी मेरी, और मिलूंगा सीएम साहब से, चर्चा करूंगा विस्तृत, क्योंकि बड़ा बजट था इसका। तो बजट कैसे लगा, कहाँ खर्चा, पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और जितने भी दोषी अधिकारी इसमें, ये जांच का विषय, जो भी दोषी पाए जाए उनकी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर, मंत्री महोदय से सख्त कार्रवाई कराने की कोशिश करूंगा। रोडें, कई जगह रोडें अच्छी बनी हुई है, लेकिन झाड़ी कटिंग समय पे नहीं होने के कारण रोडें अवरुद्ध हो जाती है। उसमें अगर मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो जिनका खेत है, जिनका मकान है, वो भी कहीं ना कहीं सही कोऑपरेट नहीं कर पाती, इसलिए ठेकेदार जिस प्रकार से झाड़ी कटिंग करे उसमें असुविधा होती है। तो आम लोगों से भी क्या अपील करना चाहेंगे, जो रोड है उसकी साफ सुथरा रहे, उसको लेकर अधिकारी और ठेकेदारों किस प्रकार से निर्देशित करें? बिल्कुल, नई रोडें बनती है उसकी देख लीजिए मोहन जी, 5 साल की गारंटी होती है। रख रखाव करने का काम ठेकेदार को होता है। और परसों मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी, मैंने कहा सब ठेकेदारों को आप नोटिस दीजिए, उनको पाबंद कीजिए, जितनी अभी सड़क गारंटी में उनकी मरम्मत कीजिए आप, जो भी झाड़ी कटिंग है उसको भी करवाइए। और आम जनता से अपील करूंगा, सड़क आम जनता के लिए बनती है, आपकी सुविधा के लिए बनती है। जहाँ कहीं ऐसा काम होता है आप खुद कर लीजिए, वहाँ जहाँ सरकार काम करती है साफ सफाई, आप उसका सहयोग कीजिए, करने दीजिए, क्योंकि आम जनता का जुड़ा हुआ मामला है, सड़क सबके काम आती है। इसलिए ये अपील करूंगा जनता से भी, आप भी जो ठेकेदार का है चाहे अधिकारी का, आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हमारा सड़क साफ सुथरा रहे और लोगों को आवाजाही में आसानी रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जब चुनाव मैदान में उतरे थे, हमारा इंटरव्यू हुआ था, हमने कहा था कि लक्ष्मण कल्लू का क्या इसमें विजन रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा था मेड़ता सिटी की मंडी, राजस्थान नहीं पूरे प्रदेश भर में मसाला मंडी के रूप में टॉप 3 मंडियों में आती है। जगह कम पड़ रही थी, उसको लेकर आपने नई मंडी प्रस्तावित करवा दी है। अब मंडी को लगभग प्रस्तावित हुए 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, जगह चिन्हित होगी। कहाँ दिक्कत आ रही है मंडी का काम शुरू होने में? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा था चुनावी, क्योंकि वास्तव में जो मेड़ता मंडी है राजस्थान में टॉप 5 में आती है। मेड़ता की मंडी ईमानदारी की मंडी है, तो तोल बोल भी सही होता है। वो बहुत 4-5 लोग किसान यहाँ जो आते हैं। तो एक सबका भारी क्वेश्चन था, मंडी छोटी पड़ रही है, उसका विस्तार किया जाए। तो बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय दिया कुमारी जी ने, माननीय मंत्री महोदय, सब ने इनका सहयोग मिलकर के जो विस्तार किया गया, वो जगह चिन्हित की, सरगासनी गांव है, वह चिन्हित की गई। बहुत काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं मेड़ता विधायक की चलती नहीं है, विकास ठप पड़ा है। मैं आपके चैनल माध्यम लोगों को कहना चाहूंगा, जितना मेड़ता में विकास हुआ पिछले 2 सालों में, 70 साल इतिहास में पहली बार इतना विकास हुआ है, और उस सारे विकास ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। बार बार एक दफा मैं सुन रहा था मैं, जमीन का मामला था। पहले तो ये कहते हैं कि मेड़ता की विकास एमएलए चलती नहीं है, विकास होता नहीं है।
जो विकास कराता हूँ तो वो जमीन का मामला अटका देते हैं। फिर कहीं नहीं कोर्ट में चला गया मामला और सरकार की ओर से पूरा फाइनल मामला है। और मैं समस्त जो ग्रामवासी है आसपास के क्षेत्र में लोगों से कहना चाहूंगा, जब मंडी बढ़ेगी आपके तो सारे गांव का विकास होगा, सारे एरिया का विकास होगा, बहुत बड़े उद्योग आएंगे, आपके बच्चे वहाँ ताउम्र कमा खाएंगे। बहुत बड़ा विकास का मामला है। जो भी सरकार का काम होता है आप होने दीजिए, क्योंकि जो भी विकास कार्य होता है जमीन पे होता है। जहाँ जमीन नहीं मिलती विकास कार्य ठप हो जाते हैं। तो मैं मंडी प्रस्तावित है और जल्दी 1-2 महीने में इसका काम शुरू शुरू हो जाएगा। मैं मिला था सीएम साहब से और मंडी सेक्रेटरी साहब से, भाई मामला कोर्ट में चल रहा है छोटा मोटा, तो 1-2 महीने में उसका निबड़ हो जाएगा और पुनः इसका काम शुरू हो जाएगा। आने वाले 2-3 महीने में मंडी का काम शुरू हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा। ग्रामीणों से मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं जमीन हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शमशान की भूमि और गौशाला के लिए जमीन उन कुछ जमीन चाहिए। तो इसको लेकर क्या कोई मध्यस्थता होने की बात सामने आई? बिल्कुल मैं बात करूंगा गांव वालों से, जो भी डिमांड करेंगे गांव वाले वो गांव की प्राथमिकता रहेगी। क्यों, गौशाला हमारे आस्था का जुड़ा केंद्र है, शमशान हमारे आस्था का जुड़ा केंद्र, सारे जो है स्कूल है, शमशान है, चाहे वो गौशाला है, सबको तो सरकार अपना आप डेवलप करेगी। जो गांव वाले चाहेंगे वैसा हम और गांव वाले अधिकारी मिलकर के गांव की असुविधा नहीं हो ऐसा हम काम करेंगे, ताकि उनका गांव का विकास हो, उनके बच्चों का विकास हो, पूरे क्षेत्र का विकास हो और गांव में भी असुविधा नहीं हो, ऐसा हम सब बैठ कर प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा अभी असुविधा के लिए है तो हम दोबारा गांव वालों से बात करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे। आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि आप अगर बात करें तो एकमात्र ऐसे एमएलए थे जिस प्रकार से इस पर अतिवृष्टि हुई है, तो इसका किसानों का दर्द आपने समझा और आपने एसडीएम और तहसीलदार के साथ मिलकर पूरे राजस्व अधिकारियों की बैठक ली और आपने ये भी कहा था कि मेड़ता आपदा घोषित होनी चाहिए ताकि प्रत्येक किसान को मुआवजा मिले। उस मीटिंग को हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, तो क्या प्रोग्रेस है? क्या मेड़ता आपदा घोषित होने वाला है? बिल्कुल जो भी जहाँ नुकसान हुआ वहाँ आपदा घोषित हो जाएगा। और मैंने सब अधिकारियों से मीटिंग करके दोबारा गिरदावरी, क्योंकि दोबारा बरसात होने से नुकसान ज्यादा हुआ फसलों का, क्योंकि पहले तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन दोबारा फसल कटाई होने के बाद में बारिश होने से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बिल्कुल हम दोबारा गिरदावरी करके सरकार को भेजा है। और अभी मिला था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उनसे मैंने लेटर दिया, उन्होंने बात कर दी और किसान दुखी है और आपदा का मामला है पूरे हमारे खेत। मैं पहले कह रहा क्वेश्चन था मेरा, भाई हमारी जमीन काली है, जो खेतों में पानी भरा हुआ, सारी फसल बर्बाद हो गई, और जो है कि दोबारा जो ये बुआई में देरी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा मामला है। तो सीएम साहब ने दर्द को समझा और जो जहाँ नुकसान हो जिन गाँव में आपदा घोषित हो जाएगी। वो 1-2 गाँव का इश्यू था पटवारियों का, उनको भी नोटिस दिया गया। माननीय कलेक्टर साहब से बात हुई मेरी, जो पटवारी काम नहीं कर रहे हैं उनको भी आप पाबंद नोटिस दीजिए और जो जनता का मामला आप करिए। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का विकास होगा, देश का विकास प्रदेश होगा, यही हमारी सरकार यही प्राथमिकता है। आपने उस मीटिंग में फसल बीमा कंपनी को भी टारगेट किया है, वहां के जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ कहीं न कहीं मिली वक्त के इशारे भी किए थे कि कई सालों से चुनिंदा लोगों के खाते में ही मुआवजे की राशि आ रही है। इसको लेकर क्या तय तक पहुंचे और आगामी दिनों में इसमें क्या सुधार होने वाला है? बिल्कुल, मैं उसी दिन फोन से मेरी बात हुई थी, मंत्री महोदय केवलाड़ी मीणा से बात हुई थी, कृषि मंत्री हो, उनसे बात हुई थी। जांच का विषय बहुत बड़ा जांच का विषय है। जब सदन चलेगा शीतकालीन सत्र, उसमें हम बात उठाएंगे और ऐसा कानून बनाएंगे, गिरदावरी और बीमा दोनों मिलकर के एक किसान को फायदा मिले, कि दोनों अलग होने से ये बीमा वाले बदमाशी कर रहे हैं। तो ऐसा हम कोई विधानसभा कानून बना काम करेंगे, हमारे सीएम साहब बोलेंगे जैसे कानून बनाया जाए गिरदावरी से लिंक हो जाए बीमा कंपनी, तो सबको फायदा मिलेगा। वास्तव में पर्टिकुलर लोगों को फायदा मिल रहा है, ई मित्र में या एक आपके कृषि अधिकारी हो सकते हैं या बीमा वाला अधिकारी हो सकते हैं, सब मिलीभगत से चुने लोगों को फायदा दिया जा रहा है। आम किसान इसमें पीड़ित है। बिल्कुल जांच का विषय, हमारे मंत्री महोदय से मिलूंगा और ये बहुत बड़ा राजस्थान लेवल का मामला, हम सब विधायक माननीय मुख्यमंत्री मिलकर के इसमें हम जो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू।